बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज, और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो यू शुड इनरोल इन द क्यूए डीमन मेंटरशिप राइट नाउ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 50 demons the cost is only 999, and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time cat aspirant, or a cat repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now. And to enroll in the QA Demon mentorship, you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, क्वालिटी कंटेंट एंड क्वालिटी मेंटरशिप चाहिए. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइम एंड वर्क, एंड वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो कि आपको यूज़ होगा टू सॉल्व जो भी क्वेश्चन आते हैं कैट एंड डिफरेंट ओमिट्स में. सो वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड वी आर गोइंग टू कवर टाइम एंड वर्क. ऑल्सो हम लोग 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं ऑन अर्थमेटिक, प्री रिक्विजिट्स ऑफ क्वांट्स एंड DILR, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एंड टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस. सो इफ यू हैव नॉट कवर्ड इट येट, प्लीज गो एंड cover it. After that, try to cover this lecture. So without any delay, let's start this lecture. So in this lecture we are going to cover time and work. In this we are going to see first standard approach, then random approach, then pipes and cisterns, workers in lot, efficiency and time, wages to be paid. Okay, and each of these concepts can be answered with the use of time and work. यहाँ पे जो random approach है सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है, and standard approach का भी यूज़ किसी किसी questions में होता है. So we are going to cover time and work. इसमें हम लोग देखने क्या वाले हैं exactly? इसमें हम देखने वाले हैं कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है. Like questions ऐसे आते हैं ना, to complete a work, certain someone took this amount of time, and A took this amount of time and B took this amount of time, so together they will take what amount of time. एंड देयर कम्स ऑल्सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे पाइप्स एंड सिस्टम्स रहता है कि A एंड B इतने रेट से वाटर फिल कर रहा है एंड C इतने रेट से वाटर को लीक कर रहा है, तो कितने टाइम पे फिल होगा. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड यूजिंग टाइम एंड वर्क. सो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट स्टैंडर्ड अप्रोच. व्हाट इज स्टैंडर्ड अप्रोच? स्टैंडर्ड अप्रोच इज अ स्टैंडर्ड मेथड जो कि यूज़ करा जाता है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं रैंडम अप्रोच का. ओके, बट हमें दोनों पता होना चाहिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि रैंडम अप्रोच हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सो वह हमें स्टैंडर्ड अप्रोच से सॉल्व करना है. फॉर स्टैंडर्ड अप्रोच द टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. जैसे कि 100% होता है, किसी भी क्वांटिटी का फुल अमाउंट हमेशा 100% होता है. सिमिलरली यहाँ पे टोटल वर्क डन हमेशा 1 होता है. ओके, एंड जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है ना, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे भी 1 ही होता है टोटल वर्क डन. ये हमें याद रखना है. नाउ एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल हमें एक दीवार खड़ा करना है. ओके, एंड वी हैव 2 पीपल. तो ए जो है वो 10 डेज में वॉल को खड़ा करता है. ओके, एंड बी जो है वो 15 डेज में वॉल को खड़ा करता है. ये उनका इंडिविजुअल टाइम है वॉल को खड़ा करने का. ओके, अगर दोनों साथ में करें तो कितना टाइम लगेगा? जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम स्टैंडर्ड अप्रोच से कैसे करेंगे? हम ऐसा करेंगे, अगर ए को हमने यूनिटरी मेथड सीखा था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में आई थिंक सीखा था. सो जो ए अगर 10 डेज में वर्क ख़त्म कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो अगर 10 डेज में टोटल वर्क डन कर रहा है वो, तो 1 डे में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा. सो इफ़ वी टेक दिस एज x, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट 1/10. तो एक दिन में 1/10 काम करेगा. सिमिलरली बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15. ओके, एंड एक दिन में अगर ए 1/10 काम कर रहा है एंड बी 1/15 कर रहा है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे एंड मान लेते हैं कि डी डेज के लिए काम करेगा, तो टोटल वर्क डन हो जाना चाहिए. ओके, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए. इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? 10 और 15 का LCM होगा 30. दिस कम्स आउट टू बी 3 + 2, and this comes out to be 5/30. D is equal to 1 and D comes out to be 6.
ओके, सो डी कम्स आउट टू बी 6। इसका मतलब है कि 6 डेज में वो वर्क खत्म करेगा। ओके, इसका हम स्टैंडर्ड अप्रोच जो हम अभी तुमको बताए, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यही है, 1/a + 1/b वर्क्स फॉर x डेज टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ 1। ये है स्टैंडर्ड अप्रोच का फॉर्मूला, जिसमें 1/a है कि एक दिन में a कितना काम करता है, 1/b है कि एक दिन में b कितना काम करता है, एंड x है नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज निकालना रहता है, तो इस फॉर्मूला में हम पुट करके आंसर चाहे जो भी हो निकाल सकते हैं। ओके, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक वर्क है जिसको a इंडिविजुअली 10 डेज में कर रहा है, b इंडिविजुअली 15 डेज में कर रहा है, एंड c इंडिविजुअली 20 डेज में कर रहा है। सो और हमें पूछा गया है कि तीनों मिलकर अगर करेंगे तो कितना डेज में काम हो जाएगा, कितना डेज में वर्क डन हो जाएगा। सिंपल, हमें रेसिप्रोकल लेना है, 1/10 + 1/15 + 1/20, तीनों वर्क्स फॉर x डेज एंड टोटल वर्क इज डन। सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा हाउ मच, 60। सो 60, 6, 4, 3, they work for x days. This comes out to be 13/60 works for x days. X comes out to be 60/13। इसका मतलब 60/13 डेज में वो टोटल वर्क खत्म कर देंगे। आई होप कि आपको स्टैंडर्ड अप्रोच समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी रैंडम अप्रोच। ओके, नाउ ये जो रैंडम अप्रोच है, I used to use this a lot. Random approach, I used to use this in every question time and work का। तो रैंडम अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर्मूला में पुट करके एंड सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। रैंडम अप्रोच में बड़ा ही ईजी हो जाता है। तो हम सेम क्वेश्चन लेते हैं जो हम पहले लिए थे कि A 10 डेज में वो एक वर्क ख़त्म कर रहा है, एंड B 15 डेज में वो सेम वर्क खत्म कर रहा है। तो हम रैंडम अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे, ये लॉजिकल है, समझने की कोशिश करना। तो हम सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। सो टोटल वर्क डन जो है वो 30 हम लोग मान लेंगे। जो उसका एलसीएम है, दोनों तीनों चाहे जितना भी वैल्यूज होगा, उसका एलसीएम टोटल वर्क डन हो जाएगा। एंड अब एक दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर टोटल वर्क 30 है और ए 10 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 30/10 3 काम कर रहा है ए, एंड बी सिमिलरली अगर 30 डेज है टोटल वर्क एंड 15 डेज में वो काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 30/15 विच इज़ 2। ठीक है, इसका मतलब ये है, हमें ये नहीं करके देखना है, हमें करके देखना है 30/10 3 काम कर रहा है ए, एंड बी काम कर रहा है 30/15 2। ओके, हमें ऑब्वियसली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने डेज में काम हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 + 2 5। ओके, एंड 5 काम करेगा x डेज के लिए, तो टोटल वर्क जो 30 है वो खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 डेज। अगेन जो हमारा पहले आंसर आया था 6 डेज, सेम आंसर आया है ना। और ये रैंडम अप्रोच ज़्यादा इजी है टू यूज़। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, इसका a + b वर्क्स फॉर x डेज एंड हियर टोटल वर्क डन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रैंडम अप्रोच। ठीक है, वेयर a एंड b आर द वर्क डन बाई a एंड b पर डे, x इज नंबर ऑफ डेज एंड टोटल वर्क डन इज एलसीएम ऑफ a एंड b, जितना काम कर रहे हैं उसका एलसीएम। ओके, एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए, ताकि हम लोगों को आसानी हो। ओके, हम एक एग्जांपल देखते हैं समझने के लिए। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, वाइल ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 8 डेज। तो ए एंड बी को कितना लग रहा है, 12 डेज, एंड ए बी एंड सी को कितना लग रहा है, 8 डेज। हाउ मेनी डेज वुड सी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। सिंपल, जो मेथड रैंडम अप्रोच में सिखाया था, 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। सो टोटल वर्क डन इज 24। ए एंड बी एक दिन में कितना करेगा, 2, ए बी एंड सी एक दिन में कितना करेगा, 3। तो अगर ए एंड बी एक दिन में 2 वर्क कर रहा है एंड ए बी एंड सी
एक दिन में 3 वर्क कर रहा है, तो सी कितना वर्क कर रहा है एक दिन में? 3 माइनस 2, 1 वर्क कर रहा है एक दिन में। ओके, क्योंकि यहाँ पे ए एंड बी है, यहाँ पे भी ए एंड बी है, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो सी है, तो 1 सी का काम है एक दिन का। तो हमें पूछा गया है हाउ मेनी डेज वुड सी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। टोटल वर्क 24 है और सी एक दिन में 1 काम करता है। सिंपल, सो आंसर विल बी 24 डेज। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड मोहन कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. So Aman can do it in 16 days, Mohan can do it in 20 days. If Aman works for 4 days and then quits, in how many days will the remaining work be completed by Mohan? So total work done will be LCM of 16 and 20, which will be 80. Okay, and मोहन एक दिन में कितना काम करेगा? मोहन एक दिन में काम करेगा 4 एंड अमन एक दिन में कितना काम करेगा? 5. सो अमन एक दिन में 5 काम कर रहा है एंड मोहन एक दिन में 4 काम कर रहा है। हमें पूछा गया है इफ़ अमन वर्क्स फॉर 4 days एंड देन क्विट्स। जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे करना है। अमन वर्क्स फॉर 4 days एंड क्विट्स, ये अमन का है, ठीक है। अब ये 5 उसका एक दिन का काम है, वर्क्स फॉर 4 days एंड क्विट्स, तो उसने 20 काम करा। एंड नेक्स्ट कम्स इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाई मोहन। सो 80 में से 20 काम हो चुका है, बचा 60। 60 by 4 comes out to be 15 days. So answer is 15 days. Now we are going to pipes and cisterns. अब हम देखने वाले हैं पाइप्स एंड सिस्टम्स। इसका मतलब क्या होता है? वो टैंक जो होता है वाटर टैंक, उसमें जो पाइप्स लगे होते हैं उसमें वाटर फिल हो रहा होता है। तो सिमिलरली कभी कभी वाटर लीक भी हो रहा होता है सेम टाइम पे, सेम सिचुएशन में। तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना रहता है, कितना टाइम पे फिल करेगा, कितना टाइम पे लीकेज हो जाएगा, टैंक खाली हो जाएगा, ये सब हमें करना रहता है। सिस्टर्न, वाटर टैंक को ही सिस्टर्न बोलते हैं। ओके, जो कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है, सेम ही है एग्जैक्टली, बस एक्सप्लेन हम कर देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले एक टैंक है, फाइन, एंड ए एक पाइप है जो 10 आवर्स में इस टैंक को फुल्ली फिल कर देता है। बी अनदर पाइप है जो 15 आवर्स में इस टैंक को फुल्ली फिल कर देता है। इंडिविजुअली दोनों का टाइम है। अब पूछा जाएगा कि दोनों साथ में कितने टाइम में फिल करेंगे। तो अगर हम स्टैंडर्ड अप्रोच का यूज़ करें तो 1/10 + 1/15 वर्क्स फॉर x hours. Total work done is always 1 in standard approach. Remember, this comes out to be 5/30. X is equal to 1, X is equal to 6 hours. ठीक है। स्टैंडर्ड अप्रोच। रैंडम अप्रोच में 15 और 10 का LCM विच इज़ 30. सो टोटल वर्क इज 30. ए एक बार में 3 काम कर रहा है, बी एक बार में 2 काम कर रहा है। दोनों साथ में अगर काम करेगा तो x आवर्स में फिल हो जाएगा एंड टोटल वर्क इज 30. सो x कम्स आउट टू बी 30/5, अगेन 6 आवर्स. सो जो तुमको कंफर्टेबल लगे, स्टैंडर्ड अप्रोच कंफर्टेबल लग रहा है तो डू दैट, और रैंडम अप्रोच कंफर्टेबल लग रहा है तो डू दैट. पहले व्हेन आई स्टार्टेड विथ स्टैंडर्ड अप्रोच, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा और ईजी लगता था. बट इवेंचुअली व्हेन टाइम मूव्ड आई रियलाइज दैट रैंडम अप्रोच इज़ बेटर. अगर वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है तो हम जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको ईजिली बना सकते हैं. स्टैंडर्ड अप्रोच तो ईजी लग रहा है अभी, बट जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर रैंडम अप्रोच ज़्यादा हेल्प आएगा. नाउ कम्स अ केस जहाँ पे हम अगेन एक टैंक को अज्यूम करते हैं एंड ए अगेन 10 आवर्स में उस टैंक को फिल कर रहा है. फाइन. बी जो है वो अगेन 15 आवर्स में इंडिविजुअली उस टैंक को फिल कर रहा है. बट इस केस में एक लीकेज भी है, एक लीकेज पाइप भी है जो कि है सी, जो 20 आवर्स में पूरे के पूरे टैंक को खाली कर रहा है. लीकेज मतलब इससे पानी बाहर निकाल रहा है. ठीक है, दिस इज नोन एज लीकेज और आउटलेट. क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है. ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों देखते, 15, 10, 20 तीनों का ले लेते हैं हम एलसीएम विच कम्स आउट टू बी 60. सो टोटल वर्क हम अज्यूम कर लेते हैं, टोटल वर्क इज 60. नाउ ए एक बार में कितना काम कर रहा है, 60/10 6. बी कितना काम कर रहा है 1 आवर में, 60/15
4। सी कितना कर रहा है 60/23। ओके, बट यहाँ पे कैच ये है कि ए एंड बी फिलिंग टैंक्स है, मतलब वो वाटर उसमें ऐड कर रहा, बट सी लीकेज टैंक है, मतलब उससे पानी निकाल रहा, तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ए और बी फिल कर रहा है बट सी बाहर निकाल रहा पानी। these three pipes A, B and C work simultaneously for x hours and total work which is 60 वो कंप्लीट हो जाता है। इफ वी सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 60/7 hours। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व करते रैंडम अप्रोच में। बट अगर स्टैंडर्ड अप्रोच में सॉल्व करना रहता तो कैसे करते? सिंपल, 1/a + 1/b, बट यहाँ पे सी को हम लोग +1/c नहीं करते, -1/c करते। क्यों? क्योंकि वो लीकेज है। और स्टैंडर्ड अप्रोच में हम रियल वैल्यूज को यूज करते हैं। सो 1/10 + 1/15 - 1/20 works for x hours and total work done is always 1 in standard approach, remember this, and हमें मिल जाता है x का वैल्यू which is again 60/7 ही आता। ओके, x का वैल्यू 60/7 आवर्स ही आता, क्योंकि यहाँ पे भी सेम आया। इफ़ यू सॉल्व दिस 60/7 आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको पाइप्स एंड सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। अ सिस्टम इज नॉर्मली फिल्ड इन 6 hours बट टेक्स 4 hours लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ अ लीक इन द बॉटम। मतलब नॉर्मल उसको लगता था 6 hours, बस इस बार 4 hours ज़्यादा लगा है, विच मीन्स 10 hours बिकॉज ऑफ अ लीकेज। तो ए हम मान लेते हैं कि वो फिल कर रहा है, और बी जो है पाइप उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो लीक कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है वो 6 hours में टैंक को फिल कर रहा है, एंड ए माइनस बी दोनों मिलकर 10 hours में फिल कर रहा है। अब हमें पूछा गया है कि इफ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन हाउ मच टाइम, मतलब टोटल वर्क बाय बी हमें निकालना है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, मान लो कोई एलसीएम 6 और 10 का। एलसीएम नहीं भी मानते हो तो कुछ भी मान लो, बट यहाँ पे हम लोग मानते हैं 30। सो टोटल वर्क 30। ए का कितना हो जाएगा 5, एंड ए माइनस बी इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3। ओके, तो ए अगर 5 काम कर रहा है एंड ए माइनस बी 3 काम कर रहा है, इसका मतलब बी कितना काम कर रहा है? 5 में से 2 हटा दे रहा है, तभी ना 3 बच रहा है। तो बी का कितना हो जाएगा वर्क? बी का हो जाएगा वर्क 2, एंड टोटल वर्क 30 है। तो 30/2 कम्स आउट टू बी 15 hours। इतना टाइम में पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्हेन वर्कर्स आर इन लॉट। इसका मतलब क्या है? लॉट का मतलब ग्रुप। तो जब वर्कर्स ग्रुप में काम करते हैं तो कितना टाइम लगता होगा काम करने में, है ना? ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमें आंसर करना पड़ता है कि इतना टाइम में, इतना डेज में मेन वर्क कर रहे हैं, इतना डेज में वुमेन वर्क कर रहे हैं, एंड फिर हमें दोनों को मिलाकर एक सर्टन वैल्यू निकालना पड़ता है, एंड वही लास्ट में वही आवर्स या फिर टाइम या फिर डेज वही निकालना रहता है। तो हम देखने वाले हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है। तो व्हेन वर्कर्स आर गिवन इन लॉट, हम उसको कैसे लिखते हैं? टोटल वर्क डन, या फिर मेन से तो मेन इंटू डेज इंटू आवर्स, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि आवर्स ना दिया हो, तो जब आवर्स ना दिया हो तब सिर्फ मेन इंटू डेज लेना है। ठीक है, सो द फॉर्मूला इज मेन इंटू डेज इंटू आवर्स। ओके, जब आवर ना दिया हो तो मेन इंटू डेज लेना है, जब आवर भी दिया हो तो टोटल वर्क इज मेन इंटू डेज इंटू आवर्स लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल, 40 men अगर 10 days में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40 × 10 400। ओके, सिमिलरली 30 वुमेन अगर 20 days में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30 × 20 600। ओके, सो ऐसे हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक। नाउ टिप वुड बी कि यहाँ पे जब तुम लोग लिखते हो कि दिस अमाउंट ऑफ मैन, दिस नंबर ऑफ मैन इतने डेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे MD WD ऐसे करके वेरिएबल लेते चलो। मेरा कहने का मतलब है कि टोटल वर्क जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिखो 40 men 10 days, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 40 MD। ठीक है, ये इसका जो सिग्निफिकेंस है ये तुम लोगों को
क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ में आएगा जब ऐसा आ जाएगा कि 40 MD इज इक्वल टू 40 MD इज 400 MD 400 MD इज इक्वल टू 600 वुमेन D। फिर रेशो निकल जाएगा मेन का और वुमेन का वर्क करने का रेशियो निकल जाएगा 3:2। उसके बाद इससे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वेरिएबल लिख कर सॉल्व करना, इसको अपने दिमाग में रखना है। ओके, इफ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, सो 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days. This is total work. While 26 men and 48 boys, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days. तो टोटल वर्क इस इक्वेशन में भी देखो तो यहाँ पे भी टोटल वर्क है और इस इक्वेशन में भी टोटल वर्क है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं एंड हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी पता चलेगा। 6m + 8b वर्क्स फॉर 10 days इज इक्वल टू 26m + 48b वर्क्स फॉर 2 days। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग दिस कट के हो जाएगा 5, ओके, एंड दिस कम्स आउट टू बी 30m + 40b इज इक्वल टू 26m + 48b। अब हम लोग इधर उधर लेफ्ट राइट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4m इज इक्वल टू 8b, m/b इज इक्वल टू 2/1। ये हमें मेन और बॉयज़ का काम करने का रेशियो मिल गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाई 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। तो हमें टाइम निकालना है जब 15 men and 20 boys काम करेंगे तो कितने डेज में, x डेज में टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पे m और b का वैल्यू मिल गया ना, यहाँ पे m और b का वैल्यू नहीं मिल गया, तो इसको या तो इसमें पुट करो तो टोटल वर्क का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो m 2 है और b 1 है, तो ये 12 हो जाएगा 6 × 2 और 8 × 1 8 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा 12 + 8 और 20 × 10 200 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हुआ, टोटल वर्क हमारे पास हो गया 200। यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा 200 और m और b का वैल्यू यहाँ पे भी हम पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। m का वैल्यू है 2 तो ये 30 हो जाएगा, b का वैल्यू है 1 तो ये 20 हो जाएगा। x 200 50x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 4 days। दिस इज द आंसर। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट आई मेंट कि वेरिएबल लेकर इक्वेशन बनाओ तो होगा हेल्प। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। ओके, हम क्या देखने वाले हैं, एफिशिएंसी एंड टाइम। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर हमें बोले कि A 10 डेज में एक काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, उसका जो जितना टाइम दिया हुआ 10 डेज में काम कर रहा है मतलब ये तो टाइम है, तो हमें अगर एफिशिएंसी निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/10 आ जाएगा ना। और याद करो इसके पहले ही जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो पर डे जब 10 डेज में काम कर रहा था तो एक दिन में कितना काम करता, 1/10। तो सिंपल, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास टाइम है और हमें एफिशिएंसी निकालना है तो रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगा। और अगर वैसे वर्सा भी कर सकते हैं, हमारे पास एफिशिएंसी दिया हुआ है और हमें टाइम चाहिए तो हम एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास टाइम भी आ जाएगा। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। नाउ अब हम तुमको बताते हैं इसका एक थोड़ा सा ऐसे इलस्ट्रेट करते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है ए जो है वो बी से डबल एफिशिएंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए बी से डबल एफिशिएंट है, ए इज इक्वल टू 2b। इसका दो मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक बार एफिशिएंसी के टर्म्स में देखते हैं और एक बार टाइम के टर्म्स में देखते हैं।
ठीक है, पहले एफिशिएंसी के टर्म्स में देखते हैं। ए बी से डबल एफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर बी 10 वर्क कर रहा है तो ए 2 इंटू 10 20 वर्क करेगा, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी का रिलेशन है। बट अगर बी किसी काम को करने में 20 मिनट्स ले रहा है तो ए कितना लेगा? ए बी से डबल एफिशिएंट है, मतलब बी से डबल स्पीड से काम करेगा। तो अगर डबल स्पीड से काम कर रहा है तो टाइम आधा लगेगा, तो टाइम लगेगा ए को 10 मिनट्स। ये टाइम का रिलेशन हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो थोड़ा देर पहले हम बोले कि अगर तुम्हारे पास टाइम दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल करो, एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी दिया हुआ है, उसका रेसिप्रोकल करो, टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हम हमेशा वर्क एंड एफिशिएंसी जितना हुआ है उसके ऊपर वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कभी भी टाइम के ऊपर पैसा नहीं देते हैं कि जो जितना टाइम लगाया उसको उतना पैसा। तो नहीं, हम हमेशा काम के ऊपर पैसा देते हैं कि ये इतना काम किया है, ज़्यादा काम किया है, इसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम उस जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से टेक अवे तुम लोगों को क्या लेना था? यहाँ से टेक अवे लेना था तुम लोगों को ये efficiency is inversely proportional to time required, and whenever we want to take out efficiency we can reciprocal the given time required, we will get the efficiency. ओके, लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल से तुम लोगों को बताएं कि अगर दिया हुआ है a बाई बी को 2/3, ये टाइम का रेशियो है दोनों का, तो तुम लोगों को अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ रेसिप्रोकल कर दो। a/b इज इक्वल टू 3/2, ये उसका एफिशिएंसी या फिर वर्क डन का रेशियो है, ओके। और ये जो है टाइम, इसको हम लोग स्टैंडर्ड अप्रोच में ज़्यादातर इस्तेमाल हमेशा यूज़ करते हैं, एंड एफिशिएंसी को हमेशा रैंडम अप्रोच में यूज़ करते हैं। ये बात दिमाग में रखना है कि अगर तुम स्टैंडर्ड अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो तो टाइम को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है, बट अगर तुम लोग रैंडम अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो तो एफिशिएंसी को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना है। एंड व्हाट आई विल सजेस्ट कि रैंडम अप्रोच से सॉल्व करो और एफिशिएंसी को दिमाग में रखते हुए सॉल्व करो, बिकॉज टाइम के रेशियो को रेसिप्रोकल किया तो एफिशिएंसी का रिलेशन मिल गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को एफिशिएंसी निकालने में। और तुम लोगों को क्वेश्चन में अगर वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे कुछ भी करना हो, तुम लोगों को एफिशिएंसी से ही करना होता है, इसीलिए एफिशिएंसी इज बेटर देन टाइम। अब हम लोग देखने वाले हैं वेजेस टू बी पेड, ओके। इसका क्या मतलब है? वेजेस मतलब सिंपल सैलरी, एंड सैलरी तो नहीं, मतलब कि जो हम लोग डेली वेज वर्कर होते हैं उसको वेज बोलते हैं। डेली वेज वर्कर मतलब कि कोई वर्कर हमारे घर में काम करने आए एंड पर डे हमें उन्हें 300 रुपया दिया, 500 रुपीज़ दिया, 600 रुपीज़ दिया, दैट इज़ डेली वेज वर्कर। तो वो लोग जितना डेज काम करते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जितना पर डे जितना टाइम काम करते हैं उसके हिसाब से भी पैसा मिलता है। तो उसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर सिर्फ डेज गिवन है तो मेनी इंटू डेज, अगर सिर्फ आवर्स गिवन है तो मेनी इंटू डेज इंटू आवर्स, फाइन। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे जब भी हम वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमेशा एफिशिएंसी के टर्म्स में करते हैं। एफिशिएंसी, या फिर हम इसे वर्क डन भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादा वर्क डन करा है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो कम वर्क करा है उसको कम पैसा मिलना चाहिए। सपोज हमारे पास टोटल अमाउंट है ₹500 एंड ए और बी दो वर्कर है जो सेम काम में वर्क करा है, एंड उसका एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2। तो हम उसको एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसा बांटेंगे। अब ये अगर तुमको नहीं पता है कि रेशियो में पैसा कैसे बांटते हैं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जाके वो वाला लेक्चर देख लो। ए को कितना पैसा मिलेगा? 3/5 इंटू 500 विच इज़ 300, इतना पैसा मिलेगा ए को। तो बी को कितना पैसा मिलेगा? 200, सिंपल। बट अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ था कि A/B, अगर मान लो 2:3 ये लोग का टाइम का रेशियो है, तो कैसे बांटते? सिंपल, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। A/B इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग सबसे पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं। A/B इज इक्वल टू 3/2 कर लेते हैं, ये आ जाता वर्क डन या एफिशिएंसी का रेशियो। फिर बांट देते हैं 3/5 इंटू 500 विच कम्स आउट टू बी 300, ये मिलेगा ए को, बी को मिलेगा 200।
सेम चीज़ है। ओके, तो आई होप कि तुम लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि वेजेस कैसे पे करते हैं। हमेशा एफिशिएंसी के टर्म्स में वेजेस पे करते हैं। इवन इफ हमारे पास टाइम दिया हुआ है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके वर्क डन निकालते हैं एंड देन वर्क डन के बेसिस पे रेशियो से हम पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दीज वे ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड फॉर टाइम एंड वर्क। आई होप कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली तुम लोगों को नोट्स बनाना है एंड रिविजन करना है। अगर आगे के लेक्चर्स कवर नहीं करें तो प्लीज कवर करो। ऑल्सो क्यूए डीमन में इनरोल जरूर करो बिकॉज यार ऑब्वियसली वी आर हैविंग वेरी वेरी गुड सेशंस एंड द सीट्स आर ऑल्सो लिमिटेड एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ सीट्स। तो प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी इनरोल कर लो। इफ यू वांट टू इनरोल दिस इज द परफेक्ट टाइम। सो इनरोल राइट नाउ इन क्यूए डीमन। 3 2 1 ऐड। बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज। और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो you should enroll in the QA Demon mentorship right now because for the first 50 demons the cost is only $9.99 and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time CAT aspirant or a CAT repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now, and to enroll in the QA Demon mentorship you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी prepare कर रहे हैं, जिनको proper mentorship चाहिए, quality content and quality mentorship चाहिए. Follow me on Instagram and LinkedIn for more interesting content. Thank you so much for watching the lecture. I will meet you again in the next lecture. Thank you so much and bye bye.